Hi everyone, so a very warm welcome to my channel Khushi Vasan. I hope you all are fine, doing good. So जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, as I promised, part 4 of New Centers of Power and it is BRICS. Yes, so आज हम लोग जो है what we're going to do is आज हम लोग BRICS करेंगे. So stay tuned. ठीक है, सब लोग, क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं गिवन है. दिस इज एन एडेड टॉपिक ऑफ न्यू सेंटर ऑफ पावर. एडेड टॉपिक है, एनसीईआरटी में नहीं है गिवन. तो पेन्स पेंसिल्स लेके बैठो, रजिस्टर्स लेके बैठो एंड लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो स्ट्रेट अवे. सो भैया ब्रिक्स का पहले तो फुल फॉर्म जान लो आप. ठीक है, मैं बहुत ना मुझे भी कंफ्यूजन होता था. मैं पता कैसे लिखती थी, मैं ब्रिक्स को BRICKS लिखती थी. तो वो के नहीं है ब्रिक का. ओके, BRICS है. ओके, बी जो है दैट स्टैंड्स फॉर ब्राजील, आर जो है दैट स्टैंड्स फॉर रशिया, आई जो है दैट स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ कोरिया, सॉरी साउथ अफ्रीका. ओके, ये पार्ट 4 है इस वीडियो का. पार्ट 1 to 3 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, जाके देख लो फटाफट से. ओके, पूरा का पूरा चैप्टर डन है. ये लास्ट पार्ट आएगा इसका. चलिए, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ब्रिक्स पीपल. ओके जी, सो ब्रिक्स भैया 5 देशों को मिलके बनता है. ये भी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है. मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं. जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम ब्रिक्स को एक न्यू सेंटर ऑफ पावर में पढ़ रहे हैं, क्या डोमिनेंस है ब्रिक्स की. ओके, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ब्रिक्स एक्चुअली में है क्या. सो ब्रिक्स बेसिकली इज अ कोलैबोरेशन ऑफ 5 कंट्रीज. 5 देशों का एक मेल है, 5 देशों का एक कोलैबोरेशन है. सॉरी, ब्रिक्स को इनिशिएट किया गया था 2006 के अंदर. मतलब ब्रिक्स के बारे में चर्चा जो है वो करी गई थी 2006 के अंदर कि हम ब्रिक्स जैसा कुछ बनाएंगे. ठीक है, बना नहीं था, इनिशिएट किया गया था 2006 में. तय कर लिया गया था कि ब्रिक्स जैसा कुछ होगा. ठीक है, ब्रिक्स जैसा नहीं होगा, ब्रिक जैसा होगा. BRIC जैसा होगा, BRICS जैसा नहीं होगा. एस क्यों नहीं होगा वो मैं अभी बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहला समिट जो है ब्रिक का सबसे पहला समिट, ब्रिक्स का नहीं, ब्रिक का जो सिंगुलर ब्रिक का जो सबसे पहला समिट है वो हुआ है 2009 में. क्यों? क्योंकि जब ब्रिक फॉर्म हुआ तो साउथ अफ्रीका उसका हिस्सा नहीं था. साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया. ठीक है, साउथ अफ्रीका ने 2010 के अंदर ज्वाइन किया. उससे पहले जो 2009 की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कॉन्फ्रेंस बच्चा पार्टी ब्रिक की हुई थी, ब्रिक्स की नहीं हुई थी. क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तो वैसे भी 2010 में ज्वाइन किया ना, और पहली कॉन्फ्रेंस 2009 में हुई. ठीक है, सो इनिशिएशन 2006 में, पहली कॉन्फ्रेंस ब्रिक की 2009 में. ठीक है जी, और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में. टू बी वेरी प्रिसाइज, आई थिंक 24 दिसंबर 2010 के अंदर ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने. ठीक है, द टर्म ब्रिक्स को कॉइन, ब्रिक नॉट ब्रिक्स, ब्रिक जो टर्म है उसको कॉइन किया गया था 2001 के अंदर. ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने मेंशन करी है. इनिशिएशन 2006 को वर्ड को कॉइन किया गया था. ब्रिक जो टर्म है उसको कॉइन किया गया था 2001 के अंदर. फर्स्ट समिट 2009 में हुआ था. साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में. ठीक है, साउथ, और जो ये फर्स्ट समिट था ना 2009 का, ब्रिक का जो समिट था, जब साउथ अफ्रीका वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो इस फर्स्ट समिट का एम क्या था. इस फर्स्ट समिट का एम क्या था, ये जो 4 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये आपस में मिले थे. तो किस वजह से मिले थे, व्हाट वाज द बेसिक एम. तो एम ये था, सबसे पहला एम था इंप्रूविंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन. ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने का इनका एम था. मैं क्या करूं, मेरे साथ ये सब होता रहता है. सो इम्प्रूविंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन. ठीक है, कि जितनी भी ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन उसको इम्प्रूव किया जाए, और कैसे ये 4 कंट्रीज आपस में बेटर तरीके से कोऑपरेट कर सके. ठीक है, सो ये है आपके ब्रिक का एम जो फर्स्ट समिट हुआ था उसके अंदर. ठीक है, साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियली ज्वाइन किया 24 दिसंबर 2010 के अंदर. साउथ अफ्रीका ने 24 दिसंबर 2010 के अंदर ज्वाइन किया ब्रिक को और उसको बना दिया ब्रिक्स. ठीक है, ब्रिक को ज्वाइन किया और बन गया ब्रिक्स. साउथ अफ्रीका ऐड होके. अब साउथ अफ्रीका अपने मन से आया या किसी ने साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया कि आओ आओ पधारो ब्रिक्स के अंदर? क्या? तो भैया साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था चाइना के द्वारा.
ठीक है, चाइना ने साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया फॉर बिकमिंग एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ ब्रिक एंड टर्मिंग इट अगेन टू ब्रिक्स. ओके, सो 24 दिसंबर 2010 साउथ अफ्रीका बिकेम अ पार्ट ऑफ BRIC and it was renamed as BRICS and South Africa was invited by China. ठीक है, अप्रैल 2011 के अंदर ये पांचों मेंबर की पहली समिट थी. ठीक है ना, क्योंकि जो उससे पहली 2009 वाली समिट हुई थी उसमें तो सिर्फ 4 मेंबर थे ना, 5वां मेंबर तो था ही नहीं. बट साउथ अफ्रीका ने सबसे पहली, ठीक है, फर्स्ट ब्रिक्स समिट अटेंड किया. साउथ अफ्रीका के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जैकब ज़्यूमा. ठीक है, JACOBZUMA, जैकब ज़्यूमा. ये थे प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के उस टाइम पे. उन्होंने ब्रिक्स की पहली मीटिंग अटेंड करी थी एज अ फुल मेंबर 2011 में. कहाँ पे हुई थी? अप्रैल 2011 में जो मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी? वो चाइना में हुई थी. चाइना ने उस मीटिंग को होस्ट किया था. ठीक है, क्विक रिकैप करें, ठीक है, क्लास में याद हो जाएगा. 5 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है. जो टर्म ब्रिक है, ब्रिक उसको कॉइन किया गया था 2001 में. ठीक है, ब्रिक इनिशिएशन ऑफ ब्रिक 2006 में हुआ. पहला मीटिंग 2009 में हुआ. ब्रिक जो पहली मीटिंग थी 2009 की, उसका एम क्या था? इंप्रूविंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड हाउ दीज 4 कंट्रीज कैन बेटर कोऑपरेट. साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया. 24 दिसंबर 2010. किसने इनवाइट किया था? चाइना ने इनवाइट किया था. साउथ अफ्रीका ने पहली ब्रिक्स समिट कब अटेंड करी? अप्रैल 2011. प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के जैकब ज़्यूमा ने अटेंड किया द मीटिंग. कहाँ पे थी ये मीटिंग? चाइना के अंदर थी. चाइना होस्ट कर रहा था एंड इट अटेंडेड एज बिकमिंग अ फुल मेंबर. बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है. ठीक है, उसके बाद भैया ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? हम इसको न्यू सेंटर ऑफ पावर वाले चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं यार? हम जहाँ पे चाइना पढ़ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन पढ़ रहे हैं, एशियान पढ़ रहे हैं, वहां पे हम ब्रिक्स क्यों पढ़ते हैं? इतना इंपॉर्टेंट है क्या ब्रिक्स? ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर हम पॉपुलेशन के बारे में देखें तो भैया चाइना और इंडिया 2 मोस्ट पॉपुलेटेड नेशंस. ठीक है, तो वो इस ब्रिक का हिस्सा है, ब्रिक्स का हिस्सा है. सो 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 50% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है बेटा, वो सारी की सारी आपकी ब्रिक्स कंट्री की है. और इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडिया एंड चाइना. चाइना द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन एंड इंडिया द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन. ठीक है, तो 50% ऑफ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन 5 देशों में है. ठीक है जी. उसके बाद जो वर्ल्ड का टोटल जीडीपी है ना, ठीक है, जो वर्ल्ड का टोटल इकोनॉमी है, उसका 30% इन 5 देशों के पास है. कैन यू इवन इमेजिन? ये पूरे के पूरे ग्लोब की इकोनॉमी का 30% ये 5 देश कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. और इसका एग्जाम्पल चाइना और रशिया. समझ में आया? सो दैट इज वाई इसको हम एक नया सेंटर ऑफ पावर पढ़ते हैं कि अगर ये 5 देश मिल गए, बेटर कोऑपरेट करने लग गए, तो भैया पूरे के पूरे वर्ल्ड को, यूरोपियन यूनियन को क्या, यूएसए को भी मात दे सकते हैं. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स. 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है जी, 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रिक्स के. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला है कैसे हम ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें. पूरे धरती की ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकें, सबसे पहला. और दूसरा, कैसे ये 5 देश आपस में बेटर कोऑपरेट कर सके. ये 5 देशों को आपस में बेटर कोऑपरेट करना ही पड़ेगा यार. इतने बड़े बड़े देश हैं जिसमें 50% ऑफ पॉपुलेशन, 30% ऑफ जीडीपी, तो ऑब्वियसली बेटर कोऑपरेट करना पड़ेगा. सो हाउ टू बेटर कोऑपरेट इन द फ्यूचर, ये है ऑब्जेक्टिव्स ब्रिक्स का. ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स ने एक नई चीज उजागर करी है. और ये उजागर हमने करी है, हमारे देश ने करी है. वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, सो देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, NDB भी बुलाते हैं इसको. ठीक है, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी ब्रिक्स के अंदर क्रिएट किया गया है ऑन द सजेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अपने कॉलर ऐसे कर लो. ठीक है, इंडिया ने जो है विद द सजेशन ऑफ इंडिया जो है NDB को इस्टेब्लिश किया गया है. कब इस्टेब्लिश किया गया है? 2014 में इस्टेब्लिश किया, अभी 6-7 साल पहले. ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB. ठीक है, ये बैंक क्यों इस्टेब्लिश किया गया है? ये बैंक इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है कि अगर ये 5 देशों में से किसी देश को लोन की, पैसों की
जरूरत पड़े तो वो एनडीबी से मांग सकती है। ठीक है, सो दीज 5 members कैन आस्क फॉर लोन व्हेनेवर दे रिक्वायर फ्रॉम दिस एनडीबी। डन। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है बेटा? इसके हेडक्वार्टर्स शंघाई के अंदर है, चाइना के अंदर। ठीक है, मतलब कि एनडीबी सिचुएटेड कहाँ पे है? एनडीबी सिचुएटेड इन शंघाई चाइना, लेकिन ये बैंक इन 5 देशों का म्यूचुअल बैंक है। गॉट दैट? So that's what you need to understand. NDB is suggested by India, established in 2014. 5 members, जी 5 members अपना लोन चाहिए तो मांग सकते हैं, एंड इसके हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये इतना बड़ा है, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये आज तक एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बना क्यों नहीं है? क्यों इसमें अभी कुछ गुंजाइश है? वाई इट हैज नॉट बिकम अ न्यू सेंटर ऑफ पावर? तो सबसे इसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, जब मैं सार्क पढ़ाऊंगी ना आप लोगों को, तो सार्क में भी मैं बताऊंगी कि इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से सार्क जो है वो अच्छा नहीं बन पाया है, या वो और ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी ये लोग बैठते हैं और कोई सी नतीजे पे आते हैं, इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ पड़ते हैं। वैसे ही ब्रिक्स के अंदर भी अगर कोई कोऑपरेशन के बारे में बात होती है तो बात आके अटक जाती है इंडिया और चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पे। ठीक है, याद है मैंने पिछली वीडियो में कराया 1962 के अंदर, रिमेंबर 1962 के अंदर नेफा वाले एरिया पे और अक्साई चिन वाले एरिया पे चाइना ने इलीगली ऑक्यूपेशन किया था। ठीक है जी, सो इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रिक्स का आगे ना बढ़ पाने का। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद OBOR, OBOR इज वन बेल्ट वन रोड। चाइना इज ऑलवेज ट्राइंग टू बी अ बॉब द बिल्डर, चाइना बॉब द बिल्डर बनने का उसको शौक है, तो वो क्या करता है, वो ना स्ट्रैटेजिक रोड बनाता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रोड बनाता है, और वो रोड कहाँ से कहाँ तक है मैं तुमको बताऊं, वो रोड की तरफ से रास्ता बनाता है, और कहीं वो वाटरवेज की तरफ से भी रास्ता बनाता है। ठीक है, सो चाइना हैज अ स्ट्रैटेजिक रोड फ्रॉम चाइना टू सेंट्रल एशिया। चाइना से जाता है सीधा सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से यूरोप, यूरोप से एशिया। ठीक है, तो इट्स ट्राइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर एक ड्रैगन टाइप वो बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो जब नोट्स भेजूंगी ना तो नोट्स के अंदर वो पिक्चर में अटैच कर दूंगी ताकि आपको दिख जाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो चाइना इज ट्राइंग टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजिक रोड, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, वो स्ट्रैटेजिक रोड्स क्यों बनाता है? ताकि वो हिस्सा वो अपने अंडर ले सके, ज्यादा टेरिटरी को कॉन्कर करने के लिए। ठीक है, और क्लोजनेस बिटवीन इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान, हमें दिक्कत है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की क्लोजनेस से कोई परेशानी नहीं है हमको। चाइना पाकिस्तान एक दूसरे को राखी बांध दे, हमें कोई परेशानी नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन हमारे अगेंस्ट जो सारी स्ट्रैटेजीज रखी जा रही हैं उससे हमें दिक्कत है। ओके जी, सो ये बेसिक चीज है आपकी ब्रिक्स की। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट अच्छे से। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नोट्स बना लो, नहीं बनाए तो मैं भेज दूंगी टेलीग्राम पे। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो देख लो यार, कर दो सब्सक्राइब प्लीज। अब मैं देख रही हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को, you're giving the video a thumbs up, like the video, share the video with your friends and subscribe to the channel. नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया कराना है या कौन सा चैप्टर कराना है, कमेंट करके बता देना प्लीज। बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।